मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैंने सीपीसी के संबंध में अपने इस यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। कुछ मित्रों द्वारा मुझसे पूछा गया है कि सर इनहेरेंट पावर्स इन सिविल प्रोसीजर कोड क्या होती है, धारा 151 सीपीसी में इस बारे में क्या प्रावधान है। इस विषय को मैं इस छोटे से वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वीडियो को एस्किप न करें, शुरू से अंत तक देखें। अंतर्निहित शक्ति का अर्थ क्या है ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस में भी हाईकोर्ट को झूठी यदि कोई एफआईआर की गई है तो धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उस झूठी एफआईआर को निरस्त कराने, क्वैश कराने का अधिकार रहता है। इसी प्रकार सिविल कोर्ट को ये अधिकार क्यों दिए गए, ये धारा 151 सीपीसी में क्या प्रावधान है अंतर्निहित शक्ति के बारे में, ये इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सिविल न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियाँ धारा 151 सीपीसी में दी गई हैं। तो ये काफ़ी सीपीसी जो है वो लेंथी है, इसमें ऑर्डर्स हैं, सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, और इस वीडियो में सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए। आपकी कानूनी जानकारी निश्चित तौर पर बढ़ रही है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। और जहाँ कहीं सीपीसी में कोई स्पष्ट किसी चीज़ के बारे में प्रावधान नहीं होता है, वहाँ सेक्शन 151 में सिविल प्रोसीजर कोड में इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट यानी न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत लेजिस्लेचर को ये लेजिस्लेशन बनाते समय इस बात की आशंका थी कि भविष्य में कोई ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि जहाँ कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न किसी लॉ रिगार्डिंग नहीं होगा, वह न्यायालय को इनहेरेंट पावर्स की शक्तियां देना आवश्यक है। इसलिए ये सिविल प्रोसीजर कोड में ये सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स का प्रोविज़न रखा गया। धारा 148 से 152 सीपीसी के अंतर्गत भी इसी तरह के कुछ प्रावधान हैं। जैसे न्यायालय कोर्ट फीस के लिए न्यायालय समय देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जो कहीं लिखे नहीं गए हैं या प्रावधान जिसके बारे में नहीं है। तो इनहेरेंट पावर्स का जो अर्थ है वो स्पष्ट प्रावधान नहीं होने पर न्यायालय को उसकी कोई आदेशिका का दुरुपयोग न हो, न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो, दोनों पक्षों को समान न्याय प्राप्त हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट सीपीसी में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। सेक्शन 151 जो कहता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स, इसका मतलब है नथिंग इन दिस कोड एज मे बी नेसेसरी फॉर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस। एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस रोकने के लिए, किसी तरह की न्यायालयीन कार्यवाही या आदेशिका में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति में दुरुपयोग ना हो, न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेक्शन 151 सीपीसी का पावर बताया गया है। ये इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्ति है, न्यायालय को डिस्क्रिशनरी पावर है। और 148 से जैसा मैंने बताया 152 सीपीसी के अंतर्गत भी ये प्रावधान इसलिए रखे गए हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट का मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल का AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 527 का हुआ था। और इसी तरह एक अन्य केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस इंदिरा देवी का 1977 का हुआ। इन दोनों मामलों में ये कहा गया कि न्यायालय किसी भी कार्रवाई के लिए अगर समय देता है या समय बढ़ाता है, न्यायालय की शक्तियाँ इस सेक्शन 151 सीपीसी में दी गई है। संहिता में भले ही इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान ना हो, तो न्यायालय की ये अंतर्निहित शक्ति है। न्यायालय दोनों पक्षों के साथ समान न्याय हो, किसी पक्ष के साथ अन्याय ना हो, इक्विटी का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, साम्य का सिद्धांत, उसका पालन हो, और न्याय के समय अन्याय ना हो। इस उद्देश्य से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और आदेशिका के दुरुपयोग की प्रक्रिया को रोकने के लिए इनहेरेंट पावर्स का यूज़ कोर्ट करती है। तो इस तरह प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर आधारित है और न्यायालय की ये अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत आता है। सिविल न्यायालय को इसलिए कोड बनाते समय ये प्रावधान दिए गए। और क्रिमिनल लॉ में चूँकि कई एक्ट, ऑफेंसेस वगैरह सब डिफाइन किए गए हैं, क्या उनमें उनकी परिभाषाएँ, कब वो ऑफेंस बनेगा, कब क्या पनिशमेंट होगा, इसलिए केवल हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर्स सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्रिमिनल केस में दिए गए हैं। जबकि सीपीसी में सेक्शन 151 के अलावा भी सेक्शन 148 से 152 तक के जो प्रोविज़न है वो इनहेरेंट पावर्स के अंतर्गत हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ। और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी मामले में इन प्रावधानों का उपयोग दोनों पक्ष या किसी थर्ड पर्सन के साथ भी अन्याय न हो, इसलिए कर सकता है।
तो वीडियो में मित्रों कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों को भेजें। एक और अनुरोध है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर अर्चनाज आर्टी हब के नाम से चैनल है। यदि आप उस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो डिज़ाइनर है, इंटीरियर है, तो कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस के यदि अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका आभारी हूँ। लगभग 16,500-600 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। चैनल से जुड़े रहिए। नॉलेज इज़ पावर, जैसा कि मैं समय समय पर कहता हूँ, ज्ञान ही शक्ति है। विधि के, अपने कानून के ज्ञान को बढ़ाइए। समाज में कोई भी आपको दिक्कत आ सकती है कभी भी, क्योंकि पूरे सामाजिक जीवन में अस्तित्व का संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, और इससे निपटने के लिए आप कानून की जानकारी रखिए, सशक्त बनिए, आगे बढ़िए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।